आगे पेज नंबर 135, तीसरा स्कंद। फिर क्या कह रहे हैं भगवान शंकर जी, क्या कह रहे हैं ये देखिए। फिर ये सारा सब कुछ ये खेल देख के उसके बाद में फिर क्या यहां पे ब्रह्मा जी का भगवती के चरण में समस्त देवता लोक आदि को देखना, यानी उस विमान में बैठा के तीनों को सब कुछ दिखाया। उसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा भगवती जगदम्बा की स्तुति करना। यानी जब ऊपर का सब कुछ देख के सेम टू सेम अपने जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश देख के, वहां की सृष्टि देख के जब तीनों का सिर चकरा गया ना, तब ब्रह्मा जी ने दुर्गा की वंदना की कि हे माते तुम कहां हो, आ जाओ, हमारा तो सिर फटने वाला है। फिर वहां पे दुर्गा आ गई। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार, नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी उसके सवाल पे, जिसने सवाल कर लिया अपने बाप से, ब्रह्मा जी से, और ये सच्चाई हमारे को सुनने को मिल गई, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ता हमारे को। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए उस भगवती के पास चले। यानी तीनों देवता बारंबार हाथ जोड़ के हे माता, हे माता, हे माता, दया करो हम पे, हमें समझाओ ये क्या खेल है। भगवती के पास गए, जगदम्बा के सामने गए, दुर्गा के। ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेगी। ये लो जी, ये तीनों देवता तो दुर्गा से वरदान मांगने की मन में इच्छा पाल रखी है। क्या कह रहे हैं? ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेगी, यानी हमें कोई आशीर्वाद देगी, हमें कोई वरदान देगी, हम भी उनके जैसे ठाट बाट करेंगे। हम इनसे मांगने की सोच रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश लाभ देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश लाभ देंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो दुर्गा के आगे हाथ फैला रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जरूर हमारे को कोई न कोई वरदान देगी। और तुम्हें तो देवी देवताओं में उलझा रखा है, भूत प्रेतों की भक्ति में। कहां से मुक्ति होगी मेरे भाइयों? आंखें खोलो, इनके निकट चलकर निर्भीक होकर हम इनके चरणों की उपासना में लग जाएं। तीनों देवता कह रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं कि भाइयों इसके पास में चल के और इसके पैरों के लिपट जाओ। तीनों भाई जो है हम इसके चरणों में लिपट जाएं। और तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में लिपटने की सोच रहे हो। निर्भीक होकर हम इनके चरणों की उपासना में अर्थात पूजा में लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहरकर सावधानी के साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर दें। तीनों देवताओं को डर लग गया कि कहीं जो महल के बाहर जो चौकीदार खड़े हैं ना दुर्गा जी के, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे को रोक दें। बताओ, ऊपर के लोकों में जो चौकीदार हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो ये अपने वाले ब्रह्मा विष्णु में ऐसे भी ज्यादा पावरफुल है। ये तीनों देवता आपस में क्या सोच रहे हैं कि जल्दी से चल के और दुर्गा जी के पैर पकड़ लो, कोई ऐसा ना हो कि उनके चौकीदार, उनके द्वारपाल हमारे को अंदर जाने से रोक दें। बताइए, सिक्योरिटी गार्ड से भी छोटी हैसियत है यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश की, जिनकी भक्ति नकली गुरु करवाते हैं। क्या कह रहे हैं देख लो, मैं नहीं कह रहा। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहरकर सावधानी के साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। कह रहे हैं अगर सिक्योरिटी गार्ड ने अगर अपने को रोक दिया ना तो अपन वहीं से उनकी जय जयकार करने लग जाएंगे। बताओ, हे भगवान, क्या भक्ति कर रहे हो आप लोग? और क्या ये नकली धर्मगुरु तुम्हारे से भक्ति करवा रहे हैं? ऊपर के लोगों में जो चौकीदार हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनसे भी ज्यादा पावरफुल नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब बताओ, इसीलिए तो रावण ने 33 करोड़ देव देवताओं को अपनी जेल में डाल रखा था। और उन देवी देवताओं की हमारे से ये नकली धर्मगुरु ये भक्ति करवा रहे हैं। इससे अच्छा तो रावण की भक्ति कर लो जिसने देवताओं को जेल में डाल रखा था। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। हाँ, चलना चाहिए। यूं श्री हरि से कहकर हम सभी अर्थात मैं, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। तीनों हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे बेचारे, सब कुछ देख दाख के। जब देवी हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया।
ब्रह्मा विष्णु महेश को लुगाई बना दिया, औरत बना दिया दुर्गा ने। बताइए, ये भगवान है? आप इनको कौन से रूप में पूजोगे, औरत के रूप में या फिर भगवान के रूप में? जब ये तीनों उस विमान से नीचे उतर के और जगदम्बा के पास में गए, दुर्गा के पास में गए, तो दुर्गा ने सबसे पहले इनको क्या प्रसाद दिया? देखो, तब ये मुस्कुरा कर हंसने लगे और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को औरत बना दिया दुर्गा ने। तो बताओ, ये सर्वशक्तिमान है क्या? ये भगवान है क्या कि जब चाहे कोई इनको औरत बना दे, जब चाहे इनको कोई आदमी बना दे? ये शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, ये झूठ नहीं है, हकीकत है। ये नकली धर्मगुरु अगर सुदामा की कहानी, राम और भीलनी की कहानी के बजाय अगर ये बातें तुमको अगर बताते ना, तो कम से कम सही दिशा में तुम जो है जा रहे होते। लेकिन उनको खुद को नहीं पता इन बातों का, और मालूम है थोड़ा बहुत, तो वो डर के तुम्हें बताते नहीं। क्योंकि ये सच्चाई मालूम होने के बाद तो फिर तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की तुम भक्ति नहीं करोगे। फिर तुम उनसे सवाल करोगे, भाई साहब इनसे ऊपर कौन है? जो ऊपर वाले हैं उनके बारे में जानकारी दो। और उनके बारे में संत रामपाल जी के अलावा धरती पे दूसरा कोई नहीं जानता। तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया, लेडीज बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं हम तीनों उत्तम आभूषणों से लदालद और उत्तम स्वरूप वाली औरतें बन गए। हम तीनों सज धज गई एकदम से हम। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। अब तो बिल्कुल ही हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बेचारे वो पहले दुखी थे ऊपर का लोग देख के, और जब उनको औरत बना दिया, गहनों से लाद दिया, नाक में उनके नथ पहना दी, कान में उनके कुंडल पहना दिए, हैं, मांग मूंग भर दी, साड़ी वाड़ी पहना दी, उनको औरत बना दिया, उनको स्त्री दुर्गा ने। अब ये तीनों कह रहे कि अब तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब तो बिल्कुल ही दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हमारा तीनों का। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उस देवी के निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे, हम औरत के रूप में थे। मनोहर रूप वाली वे देवी यहां हमें अपने चरणों के पास देखकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारने लगी। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारा रूप स्त्री का बन गया था, शरीर पर सुंदर आभूषण थे। हमें वहीं एक पाद पीठ दिखाई पड़ा, वह अनेकों सूर्य जगत को प्रकाशित कर रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं ये तीनों देवता? दुर्गा जी के पास में जाके स्त्री रूप में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी की स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़ के। और क्या बोल रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है कि हे माता दुर्गा, ये सारा संसार ये तुमने रचा है। जबकि आगे पता चलेगा आपको जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनोगे, सृष्टि रचना, कि दुर्गा जी की उत्पत्ति किसने करी है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो बस खाली इन्होंने जितना देखा उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि माता ये सारा संसार तुम्ही ने रचा है। जबकि आगे आप जाओगे ना, सत्संग सुनोगे संत रामपाल जी के, और ये वीडियो आप देखते रहोगे, तब आपको पता चलेगा कि उस दुर्गा को किसने पैदा किया है। तो क्या कह रहे हो तीनों देवता? ये माता, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। कि माता, हम तीनों तो आपकी मेहरबानी से जिंदा हैं, आपकी मेहर से, आपकी रजा से हैं हम। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है माता। हम इनको अविनाशी कह रहे हैं, अजन्मा कह रहे हैं, अजरोमर कह रहे हैं। ये तीनों देवता ये डिक्शनरी में जाके देख लेना। ये आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु। हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो।
प्रकृति और सनातनी देवी हो, कि माता तुम ही भगवान हो, तुम ही देवी हो, सब कुछ तुम हो। हम इनको पूजने के लिए दौड़ रहे हैं, ये दुर्गा को पूज रहे हैं। और आगे वीडियो में देखोगे आप आने वाले दिनों में, दुर्गा किसी और को पूज रही है, ऊपर वाले को पूज रहा है। वो सबसे ऊपर वाला कौन है उसकी जानकारी संत रामपाल जी ने दी है फाइनल, और उसी की भक्ति से जन्म मरण का पीछा छूटेगा। गधे कुत्ते सुअर बनने से अगर आप बच सकते हो तो सबसे ऊपर वाला जो भगवान है उसकी भक्ति करने से बच सकते हो। और उसकी जानकारी खुद संत रामपाल जी ने आके दी है। उनके सत्संग सुनना शुरू कर दो मेरे भाइयों। ये निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो। कीर्ति कांति और कमला तुम्हारे नाम है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता, मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है। मृत्यु लोक में पधारने पर भी तुम सदा विरक्त रहती हो। वेदों का मुख्य विषय गायत्री तुम ही हो। स्वाहा सवधा भगवती और ओम ये तुम्हारे स्वरूप हैं। तुम्हें देवताओं की रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया। परिपूर्ण समुद्र की तरंग के समान संपूर्ण प्राणी अनित्य हैं। ये मतलब उसकी स्तुति कर रहे हैं कि ये हमारे को कोई वरदान दे दे। अब आगे देखो, फिर क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवादिदेव भगवान विष्णु यूं स्तुति करके चुप हो गए, यानी भगवान ने उनकी बड़ाई करी, फिर भगवान विष्णु ने कि ये कुछ दे दे हमारे को। जैसे हम किसी के घर पे कोई चीज मांगने जाते हैं तो डायरेक्ट थोड़ी मांगते हैं। हम किसी के घर पे जाएं और कहें वो टेलीविजन तन देना है कि नहीं देना है, तो उसके घर पे होगा तो भी मना कर देगा कि हमारा तो खराब हो गया, क्योंकि मांगने का तरीका ही सही नहीं है। और एक यूं कहे भाई राम राम ठीक ठाक हो सब, हाँ बाल बच्चे मौज में, बिल्कुल भाई। एक थोड़ी सी एक प्रार्थना थी, बोलो भाई। वो बच्चे कोई फिल्म लेके आए थे आज महाभारत रामायण की, तो हमारा टेलीविजन खराब है भाई, तुम अगर दे दो तो इतना मीठा बोलोगे सामने वाला तुरंत कहेगा हाँ भाई ले जा। तो वरदान प्राप्त करने के लिए ये इतने इसके गुणगान करे इन्होंने, तीनों भाइयों ने मिलके। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, जगत जननी हो, हम भी तुम्हारी जो है वो कृपा से जन्मते हैं मरते हैं। तुमने वेद बनाए, तुमने ये किया, और वेदों में उसका नाम नहीं है। वेदों में, चारों वेदों में कहीं दुर्गा का नामो निशान नहीं है। और ये झूठी प्रशंसा कर रहे हैं तीनों देवता, वेद भी तुम्ही ने बनाए। आधा अधूरा ज्ञान, इनको कहां से ज्ञान हो जाएगा बेचारों को। इन्होंने वेद कभी देखे नहीं। वेद तो अब इनको आगे मिलेंगे समुद्र मंथन में, जब दुर्गा इनसे नीचे की सृष्टि करवाएगी। देवादिदेव भगवान विष्णु यूं स्तुति करके चुप हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने बेटे नारद से कि बेटा उसके बाद में विष्णु भगवान ने इतनी सारी बढ़ाई करके फिर चुप हो गया। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। फिर शंकर जी का नंबर आया। फिर शंकर जी ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उस योग माया के सामने क्या कहा। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, क्या बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी विष्णु का जन्म अगर तुम्ही से हुआ है, तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। ब्रह्मा जी भी तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा ही बालक है। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? फिर मैं भी तो तेरा ही बेटा हूं। जब ये दोनों ही तुम्हारे पुत्र हैं तो मैं भी तो तुम्हारा ही बेटा हूं माते। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये लो जी, तुम कहते थे ना ये नकली धर्मगुरु तुम्हारे को मूर्ख बना के बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म नहीं होता, इनकी मृत्यु नहीं होती, इनको किसी ने जो है वो पैदा नहीं किया। और ये तीनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। भगवान शंकर क्या बोल रहे हैं। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। महाभाग शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, अगर विष्णु भगवान का जन्म भी तेरे से हुआ है, तो उसके बाद विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। माता, देखो क्या कह रहे हैं दुर्गा को, माता
पृथ्वी जल पवन आकाश अग्नि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बुद्धि मन और अहंकार ये सब तुम ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। इसके बाद वे ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं। माता, यदि कहा जाए कि पृथ्वी अनूप तेज वायु और आकाश इन 5 सगुण तत्वों से जगत स्वयं उत्पन्न हो सकता है, तो ये 5 तत्व भी तुम्हारी ही कला हैं। तुमसे पृथक इन तत्वों की अभिव्यक्ति ही कैसे हो सकती है? माता माँ ब्रह्मा विष्णु और महेश का, ये लो जी, आगे आप पढ़ लेना, फिर आगे आप मार्केट से लाके पढ़ लेना। कहते हैं जो व्यापारी होता है ना, व्यापारी, और जिसको हजारों क्विंटल सैकड़ों क्विंटल जिसको अनाज की बोरियों का जिसको सौदा करना होता है ना, वो सारी बोरियां खोल खोल के नहीं देखता, वो परखी मार के देख लेता है 2-4 बोरियों में कि इसमें कौन सी क्वालिटी का जो है वो अनाज है, और वो सौदा कर लेता है सैकड़ों बोरियों का। तो मेरे भाइयों, आपको इन धर्म शास्त्रों से संत रामपाल जी भगवान ने परखी मार मार के आपको दिखा दी है। केवल जरूरत है तो उनके सत्संग सुनने की। अरे इन देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी थी। ये तो हमारे माँ बाप दादा परदादा इन नकली ज्ञानहीन पाखंडी धर्म गुरुओं के कहने पे, क्योंकि इनको वेद समझ में आए नहीं, इनको शास्त्र समझ में आए नहीं। इन धर्म गुरुओं को कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु कौन? गुरु सच्चा गुरु जो पूरी सृष्टि को जानता हो। कहते हैं उस गुरु की शरण में आए बिना जो भी इन शास्त्रों को पढ़ेगा, कहते हैं उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रहे अज्ञानी। वो इन शास्त्रों का सार नहीं समझ पाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब आज से पहले जिन जिन लोगों ने संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुने हैं, और आप लोग अब जो ये आपने जो देखा है, ये थोड़ा सा आपको क्या कुछ समझ में आया होगा? हैं कि आज से पहले तो किसी ने बताया नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, ना इन पंडितों ने कभी बताया, ना इन ब्राह्मणों ने बताया कभी। इतना गहरा राज छुपा हुआ इनमें है। हमारे को इन जन्मने और मरने वाले भगवानों की भक्ति करवा रहे हैं। जब भगवानों की खुद के जन्म और मृत्यु हो रही है ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो हमारा कहां से मोक्ष हो जाएगा? तो भाइयों और बहनों, ये काल का बहुत भयंकर जाल है। इस सृष्टि का बहुत लंबा चौड़ा इसका विस्तार है। जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनोगे, आपको भक्तिगार भगवान का ABCD भी मालूम नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही आप और अपने परिवार का सत्यानाश करवा जाओगे नकली ज्ञानहीन धर्मगुरुओं के चक्कर में। इनके जाल से बाहर निकलो। ये मीठी मीठी बातें करने वाले, सुरीली सुरीली आवाज में श्लोक पढ़ने वाले, कथाएं कहने वाले, ये काल के दूत हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से उस काल का भोजन तैयार कर रहे हैं आप लोगों को, मरने के बाद सीधा उसके मुंह में। संत रामपाल जी स्वयं वो तत्वदर्शी संत है धरती पे, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 के अनुसार श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर पूरा आध्यात्मिक ज्ञान समझना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, गधा कुत्ता बनने से बचना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। और मुसलमान भाइयों की सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में लिखा हुआ है कि हे पैगंबर, अगर तुझे पूर्ण जानकारी चाहिए अध्यात्म की, तो किसी बाखबर की खोज कर। वो बाखबर कौन है? संत रामपाल जी। गीता जी में जिसको तत्वदर्शी संत कहा गया है। तो भाइयों और बहनों, आगे भी आपके लिए दास इसी प्रकार की वीडियो संत रामपाल जी भगवान के सत्संगों को आधार बना के उनके द्वारा इन शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई जो उन्होंने आज पूरी दुनिया के सामने उजागर की है, जिसको समझने के बाद हम जैसे भाई बहन तो अपना जीवन संवारने में लगे हुए हैं उनकी शरण में आके। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि आप जो भाई बहन जो नकली ज्ञानहीन शास्त्रों से अपरिचित धर्म गुरुओं की शरण में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आप उनके जाल से बाहर निकलो। ये रिश्तेदार नहीं है हमारे, ना ये देवी देवता हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे को इनके विषय में पता चला तो हमने इनकी भक्ति करना शुरू कर दिया। अब जब हमें इनसे ऊपर के भगवान का पता चलेगा, जिसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण लाभ होगा, और यहां भी फायदा गारंटेड बात है, गारंटेड। अगर आप संत रामपाल जी की शरण में आके उनके बताए नियमों में रह के अगर आप भक्ति शुरू करोगे, 1 महीने के अंदर आप वो चमत्कार देखोगे जो आप पीढ़ियों से इन नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं से उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। यूं चमत्कार पे चमत्कार, लेकिन केवल
सुख के लिए मत जुड़ना, चमत्कार की उम्मीद में मत जुड़ना। पहले आप उनके सत्संग सुनो अच्छे से। रोजाना रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे साधना टीवी चैनल पे 1 घंटे का संत रामपाल जी का सत्संग आता है। बाकी आप सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, आप यूट्यूब पे जाइएगा और लिखिएगा सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज या फिर संत रामपाल जी महाराज सत्संग। हजारों की संख्या में आपको वीडियो मिलेंगे, देखना शुरू कर दीजिएगा और अपने शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई को जानो, पहचानो, देखो। आने वाला समय बहुत ज्यादा विनाशकारी है, तांडव मचेगा, तांडव। उस समय ये ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता और ऊपर वाले ब्रह्मा विष्णु महेश और वो देवता और वो इंद्र, उनसे ऊपर उनकी माता दुर्गा, उससे ऊपर उसका पति काल, वो भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये सभी समर्थ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, भगवान नहीं है। सर्वशक्तिमान परमात्मा जिस धरती पे आया हुआ है संत रामपाल जी के रूप में। कहते हैं ना कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, यानी एक तरफ तो वो गुरु खड़ा हो और एक तरफ भगवान यानी गोविंद खड़ा हो। कहते हैं मैं किसके लागू पाए, तो कहते बलिहारी गुरु अपना जो गोविंद दियो बताए। उस भगवान से बड़ा तो मेरा गुरु है, मैं तो उसके चरणों में पड़ूंगा जिसने मुझे भक्ति और भगवान की जानकारी दे दी। तो वो गुरु ये नकली संत नहीं है, ये शंकराचार्य नहीं है, ये संत महंत, ये भागवत करने वाले, ये बड़े बड़े पंडाल लेके मीठी मीठी आवाज में तुम्हारी को मीठी मीठी कथाएं सुना के तुम्हारा जीवन बर्बाद करने वाले, ये नकली नहीं है। वो गुरु, वो संत आज संत रामपाल जी भगवान है। अरे सुनको तो देखो एक बार, इन संतों से तुम्हारी कौन सी यारी थी, कौन सी वो रिश्तेदारी थी। तुमको भाई तुमने इनके सत्संग सुने, इनके विचार सुने, भाई तुम्हारे को इनका ज्ञान अच्छा लगा, अब एक बार इनके भी सुन के देखो। अगर इनसे उत्तम हो तो अपनाओ, वरना अपने वालों के पीछे आप लगे रहो, जबरदस्ती थोड़ी है। तो भाई और बहनों हाथ जोड़ के विनती है, ये भगवान ने जो ये शिक्षा दी है, जो अक्षर ज्ञान दिया है ना, जो ये पढ़ाई लिखाई दी है, ये काम धंधे के लिए नहीं दी। आज से पहले पढ़ाई नहीं थी, 150 साल पहले। और हमारे बाप दादा है ना, वो अनपढ़ थे, और वो अनपढ़ होके भी आप और हमारे से अच्छा खान पान था उनका, रहन सहन था उनका, जीवन था। आज हम लोग अपने आप को एजुकेटेड बोल के भी दिन रात टेंशन में रहते हैं, दिन रात टेंशन में। काहे की एजुकेशन है ये? शिक्षा केवल शास्त्रों को पढ़ने के लिए दी है भगवान ने, कि इन शास्त्रों को पढ़ के और मेरे बच्चे ये जानेंगे, ये पहचानेंगे कि भक्ति क्या और भगवान क्या है। इन शास्त्रों का हिंदी में अनुवाद, हर भाषा में अनुवाद भगवान ने क्यों करवाया? ताकि हम इन नकली ज्ञानहीन पंडितों, ब्राह्मणों और गुरुओं के जाल से बाहर निकल जाएं। पहले खाली जितने भी जो ये धर्म ग्रंथ थे ना, खाली ये संस्कृत में थे। आम व्यक्ति बेचारा जो है अनपढ़ होता था, ये जो मर्जी आधा घंटा 1 घंटा संस्कृत के श्लोक बोलते रहते थे। कौन सवाल जवाब करे जब किसी को मालूम ही नहीं था। आज गूगल पे जाके कौन सा श्लोक क्या बोल रहा है, कौन सा अध्याय क्या बोल रहा है, सबकी PDF है, सबका हिंदी में अनुवाद है, उर्दू में अनुवाद है, अंग्रेजी में अनुवाद है, कोई भी पढ़ो। ये शिक्षा, ये पढ़ाई भगवान ने इसलिए दी है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और फिर वो सच्चाई हमें पता चले और हम सही भक्ति करें, हम सही गुरु को पकड़ें। ये गांव-गांव में बैठे ना सब नकली हैं। आज पूरे विश्व में 99.99 जितने भी गुरु हैं, एक संत रामपाल जी को छोड़ के सबके सब नकली, सबके सब आपका जीवन बर्बाद करेंगे। अंत में आप समझदार हैं, यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप यदि अपना और अपने परिवार का भला चाहते हैं, तो संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए और 1 महीना आप उनके प्रवचन सुनिए। पहले जल्दबाजी मत कीजिए, जब भी आपको समय मिले, दिन में आधा घंटा 1 घंटा, रात को सोते समय या दिन में या जैसे भी, मोबाइल में लगा के लीड अपने कान में या वैसे आप 1 घंटा रोजाना संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। अगर आपके शरीर में भी अगर कोई रोग होगा, वैसे भी यदि आपको कोई टेंशन है, यदि आपको कोई परेशानी है, 1 महीने में तो परमात्मा आपके उन रोगों का नाश कर देगा जो लाखों रुपए हॉस्पिटल में बर्बाद करके भी नहीं हो पा रहे। जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संग शुरू हो जाएंगे, जिस घर में संत रामपाल जी के मुख से निकले प्रवचनों की आवाज शुरू हो जाएगी, उस घर के आसपास तो भूत प्रेत भी नहीं टिकते, 10 कदम दूर भाग जाएंगे। अगर यकीन नहीं है तो अपने घर में सत्संग सुनना शुरू करो एक बार, ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति और भगवान की जानकारी के लिए। फिर देखना मालूम पड़ेगा कौन भगवान है और क्या भक्ति है, और तुम्हारी ऐसी आस्था हट जाएगी नकली धर्मगुरुओं से जिनको तुम आज अपना भगवान मान के बैठे हो।
भगवान कहाँ बैठा है, तुम कहाँ उन नकलियों के चिपके बैठे हो। तो ये सब कुछ दिखाने का मकसद केवल एक ही है कि तुम सच्चाई से परिचित हो जाओ। ये मानव जन्म की कोई कीमत नहीं है, इतना अनमोल है, ये बर्बाद हो रहा है अपना। वरना मुझे कोई फायदा थोड़ी है जो 2 घंटे मैंने ये थूक बिलोया है। मुझे क्या मिलेगा भैया आप लोगों से, लेकिन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो चाहिए मानव शरीर प्राप्त करके। भगवान और भक्ति, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो हाथ जोड़ के विनती है, 1 महीना संत रामपाल जी के सत्संग मोबाइल पे सुनना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को सुनाइए, और उस 1 महीने में भी तुम्हें वो लाभ होंगे जो लाभ तुम्हें वर्षों से नकली इन धर्म गुरुओं से भी नहीं हो रहे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।